पढ़ने पढ़ाने के इस क्रम में हम लोग अलजेब्रा की सीरीज़ स्टार्ट की थे और उसमें आज हमारा पार्ट 10 है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो हमने पढ़ा है कि भाई यदि x प्लस 1/x का मान a है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान हमसे पूछा जाए तो हमें पता है कि भाई इसका मान क्या होता है, a² माइनस 2 होता है। क्लियर बात है। अगर मैं यही कहूँ कि भाई इसको मैं थोड़ी देर के लिए जो भी मान आएगा इसको अगर मैं b मान लूँ तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, तो आप कहोगे कि भाई b² माइनस 2। सेम ऐसे ही हमने माइनस के लिए भी पढ़ा था कि भाई x माइनस 1/x का मान यदि a है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे a² प्लस 2 होगा। और इसको अगर मैं b मान लेता हूँ और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपसे पूछा जाता है तो इसका मान होगा b² माइनस 2। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अभी मैंने सिर्फ लिखा है। अब होता क्या है, होता ये है कि अभी हम लोग आगे बढ़ रहे थे भाई, पावर 1 से पावर 2 की तरफ जा रहे थे, फिर पावर 4 की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, हमें रिवर्स अगर हमें आना है तो हम रिवर्स कैसे आएंगे, यानी पावर 4 से पावर 2 आना हो तो कैसे आएंगे, पावर 1 की तरफ आना है तो कैसे आएंगे। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। समझ में आया ना कि आज हम क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए मैंने इसकी भूमिका तैयार की है पहले कि भाई हम क्या सीखने वाले हैं। हम उल्टा चलने वाले हैं। अभी हम पावर 1 से पावर 4 की तरफ आ रहे थे, अब हम उल्टा चलेंगे भाई कि उल्टा चलेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हम जो कॉन्सेप्ट तैयार करने वाले हैं वो ये है कि भाई x² प्लस 1/x² का मान अगर हमें दिया जाए a कोई वेरिएबल है जिसका कोई भी मान हो सकता है, और हमसे कहा जाए भाई मान निकालिए x प्लस 1/x का, तो आप देख सकते हो कि अब हमें 2 से 1 की तरफ आना है, यानी कि रिवर्स आना है। और जब रिवर्स आना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप एक चीज बताइए। अगर मैं इसको a प्लस b का होल स्क्वायर बनाना चाहूँ, अगर मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहूँ, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। देखिए, अगर मैं a मानूँ x कि हमारा a जो है वो है x और हमारा जो b है वो है 1/x। अब मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो हमें पता है ये a² लिखा हुआ है और ये प्लस का b² लिखा हुआ है। किसकी कमी है, 2ab की कमी है। 2ab की कमी है किसमें, प्लस में। प्लस में 2ab की कमी है और a हमें पता है कितना है, x है, और b हमें पता है कितना है, 1/x है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको फॉर्मूला में बनाना है तो फॉर्मूला के लिए सिर्फ हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सिर्फ हमें 2 ऐड करना होगा। अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब एक चीज बताइए, पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ अपनी तरफ से 2 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ पे 2 ऐड करूँगा तो मुझे पता है ये फॉर्मूला बन चुका है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और जब ये फॉर्मूला बन चुका है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो ये बराबर किसके होगा, a प्लस 2 के। अब मुझसे कहा जाए कि भाई x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो मैं दोनों तरफ क्या लूँगा, दोनों तरफ पावर, या तो मैं ये कह दूं कि भाई पावर 2 को मैं वहां पहुंचाऊंगा तो ये अंडर रूट में जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ कह दूं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर या स्क्वायर रूट लेने पर, तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ से पावर 2 कट जाएगी और यहाँ से क्या बचेगा, रूट के अंदर a प्लस 2। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है भाई कि हम पावर 2 से पावर 1 की तरफ जब आ रहे हैं, उल्टा जब हम चल रहे हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्लियर है इतनी बात। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने बताया है आपको कि मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि भाई x प्लस 1/x का मान यदि a है तो x² प्लस 1/x का मान क्या निकलता था, a² माइनस 2। ये आप लोग सीख चुके हो। और अभी हमने सीखा है जो कॉन्सेप्ट वो मैंने ये लिख दिया है कि भाई यदि x² प्लस 1/x² का मान a है तो x प्लस 1/x कैसे निकलेगा, अंडर रूट a प्लस 2। ये बात क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अभी हमने जो सीखा था वो प्लस का कॉन्सेप्ट था, अब जो हम सीखेंगे वो माइनस का कॉन्सेप्ट है। देखिए
अब मुझसे क्या कहा गया है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यदि a है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हो पावर 2 से पावर 1 की तरफ आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट हम वही सीख रहे हैं रिवर्स का कॉन्सेप्ट जब हम सीख रहे हैं तो देखिए एक चीज बताइए, अभी हम लोग जब प्लस के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर सीख रहे थे, अब ये माइनस है तो इसको हमें क्या बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप देखना चाहोगे तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है। तो आप देख सकते हो कि भाई a स्क्वायर तो लिखा हुआ है और b स्क्वायर भी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं a को x मानूं और b को 1/x मानूं तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर लिखा हुआ है और 1/x स्क्वायर यानी बी स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस में। क्या नहीं है, माइनस का 2ab नहीं है। और 2ab की अगर मैं बात करूं तो 2ab का मतलब है x से x कट जाना है, यानी कि 2 नहीं है। 2 नहीं है, किसका नहीं है, 2 माइनस का, यानी कि अगर मैं इसमें से 2 घटाऊं तो मुझे इसमें से भी 2 घटाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इसमें से 2 घटाऊं तो मुझे इसमें से भी 2 घटाने पड़ेंगे। और क्यों घटा रहा हूं ये भी आपको समझ में आ रहा है कि भाई क्यों घटाया जा रहा है। तो देखिए जब मैं यहां से अपनी तरफ से 2 घटाऊंगा तो यहां से भी हमें 2 घटाना पड़ेगा। और जैसे ही 2 घटाया तो हमें पता चला भाई कि ये फॉर्मूला बन गया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, a माइनस 2 के। तो आप देख सकते हो कि वर्गमूल जब लेंगे या स्क्वायर रूट जब लेंगे तो यहां बचेगा सिर्फ x माइनस 1/x, और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर a माइनस 2। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखा था कि भाई यदि x माइनस 1/x का मान a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2। ये निकालना हमने सीखा था। अभी जो हमने सीखा है वो ये सीखा कि भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान यदि a हो तो x माइनस 1/x क्या होता है, रूट के अंदर a माइनस 2 होता है। यहाँ तक पहुँचने में मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी रही होगी। तो अभी मैंने जो 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन 2 कॉन्सेप्ट को मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने इस सीरीज को बढ़ाते हुए जो कॉन्सेप्ट आज हमने सीखा है वो हमने कॉन्सेप्ट ये सीखा है कि भाई यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान a हो और हमसे पूछा जाए कि भाई x प्लस 1/x क्या होगा, तो हम आसानी से कहेंगे कि भाई अंडर रूट के अंदर a प्लस 2, ठीक है। और ऐसे ही अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान a हो और आपसे पूछा जाए कि भाई x माइनस 1/x क्या होगा, तो आप आसानी से कहोगे क्या कि अंडर रूट के अंदर a माइनस 2। इतनी बात क्लियर है। अब इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाया हूं। जो हमने आज कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि भाई यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसका मान आपको दिया गया 23 यानी कि 23, ठीक है। हमसे पूछा गया भाई x प्लस 1/x का मान क्या होगा, x प्लस 1/x का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप एक चीज बताइए, पावर 4 से पावर 1 की तरफ आना है, रिवर्सिबल, जब हमें रिवर्सिबल प्रोसेस करनी है तो इसके लिए डायरेक्ट हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है। हमने क्या सीखा है, हम स्टेप बाय स्टेप रिवर्स आएंगे। तो कैसे आएंगे कि भाई पावर 4 से पहले पावर 2 की तरफ आएंगे। अगर मैं ये मानूं कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर a और 1/x स्क्वायर b है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 होता है और 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 1/x की पावर 4 हो जाता है। यानी यहाँ पे मैं a मान रहा हूँ x स्क्वायर और b मान रहा हूँ 1/x स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी सीखा था कॉन्सेप्ट, जब यहाँ 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा कि ये 23 2 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि भाई अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो मुझे डायरेक्ट पता है क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a प्लस 2 यानी कि 23 प्लस 2 करोगे 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहां से बाहर क्या निकल के आएगा, 5। इतनी बात क्लियर है। अब जब मैं यहां से x प्लस 1/x निकालूंगा तो मुझे पता है कि फिर से वही कॉन्सेप्ट लगना है। तो जब ये निकालूंगा तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा कि x प्लस 1/x का मान होगा रूट के अंदर 5 प्लस
2 और रूट के अंदर 5 + 2 यानी √7। तो हमारा आंसर क्या होगा? √7 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ समझने में कोई समस्या हो तो बताइए। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई √a+2 हमने क्या किया है? √a+2 किया है और √a यानी a का मान कितना है? 23 + 2 करोगे 25 होगा, 25 होगा, 25 से रूट से बाहर निकालोगे क्या निकल जाएगा? 5। तो अब ये a है, a+2 करोगे तो यानी 7 हो जाएगा। तो √7 हमारा क्या है? आंसर है, क्योंकि ये तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि ये कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है आप जरा देखिए गौर से। कहा जा रहा है कि भाई x⁴ + 1/x⁴ का मान 27 है, 27 है। पूछा जा रहा है भाई x - 1/x का मान क्या होगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब यहाँ पे माइनस है, मैंने क्या कहा है, माइनस हो या प्लस हो, लेकिन पावर 4 से जब हम पावर 2 की तरफ आते हैं तो ये तो हमें प्लस में ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हम पावर 4 से पावर 2 की तरफ आएंगे तो चूंकि बीच में क्या है? प्लस है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? a + b का होल स्क्वायर लगेगा। तो a + b के होल स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा भाई? √a+2 होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसको √27 की जगह कुछ और नंबर कर लीजिए जिससे ये रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, इसको कर लीजिए भाई कि आप 23 ही कर लीजिए। अगर ये 23 है तो 23 में ऐड जब आप 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 से बाहर क्या निकल के आएगा? 5 बाहर निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि भाई हम पावर 4 से पावर 2 की तरफ आए तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट हमारा लगा है क्या कि भाई √a+2 का कॉन्सेप्ट लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है अभी a + b के होल स्क्वायर का। अब जब यहाँ से हम माइनस की तरफ मूव करेंगे, तो हमें अब यहाँ फॉर्मूला किसका बनाना है? a - b के होल स्क्वायर का। और a - b के होल स्क्वायर के लिए हम 2 ऐड करेंगे या 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे? 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2 घटाएंगे। जब हम 2 घटाएंगे तो हमें बताइए यहाँ फॉर्मूला बनेगा x - 1/x का होल स्क्वायर, यही बनेगा। और अगर यहाँ 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 3। तो अगर मैं पूछूं कि भाई x - 1/x का मान क्या होगा तो आप कहोगे √3 होगा, √3 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और ये हमारा क्या है? आंसर है। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भाई कि हमें पता है कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा √a-2 का। यहाँ किसका कॉन्सेप्ट लगेगा? √a-2 का। a की जगह पे कितना है? 5 है। 5 - 2 कितना आएगा? 3। किसमें? रूट में। तो वही आंसर आ रहा है कितना? √3। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये जो 2 नए कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट उन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर क्वेश्चन अधिकतर बन जाता है। उनका सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन है वो है x² - 1/x² वाला। वहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट मालूम है तभी हम वो क्वेश्चन अप्लाइड कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें लगेगा टाइम। क्लियर बात है? तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई ये मैं अभी बताऊंगा कि भाई आ कैसे रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले देखिए कि भाई यदि x + 1/x का मान a है तो x - 1/x का मान कैसे निकलेगा? अंडर रूट के अंदर a² - 4। ऐसे ही यदि x - 1/x का मान a है तो x + 1/x का मान कैसे निकलेगा? अंडर रूट के अंदर a² + 4। अब ये आया कैसे है? तो ये आप भी बता सकते हो कि भाई ये आया कैसे है। देखो जरा, इसको पहले मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है, यहां बता रहा हूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो ये होगा a + b का होल स्क्वायर। और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ab से तो कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 2 और यहाँ बचेगा a²। अब एक चीज बताइए, हमें चाहिए x - 1/x। x - 1/x लाने के लिए हमें ये फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा? a - b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जहां a x हो और b 1/x हो। तो अगर a x है तो a का स्क्वायर तो लिखा हुआ है और b 1/x है तो ये b का स्क्वायर भी लिखा हुआ है। हमें यहाँ पे माइनस का 2ab चाहिए, यानी कि -2 चाहिए, है क्या? प्लस का 2। तो हम करेंगे क्या? हम ये करेंगे भाई कि हम अपनी तरफ से यहाँ
ऐसा नंबर जोड़ेंगे कि यहाँ पे माइनस का 2 हमें मिल जाए, यानी कि हम यहाँ पे अपनी तरफ से माइनस का 4 करेंगे, यहाँ हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, दोनों तरफ -4 कर देंगे। तो जब हम दोनों तरफ -4 करेंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस 1/x² माइनस का 2, और यहाँ बचेगा a² -4, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या किया है, -4 किया है। और अब हमें पता है ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके है, a² -4 के। तो हम x माइनस 1/x निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर a² -4। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है कि भाई ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है। जैसे ये आया है सेम ऐसे ही इसका पैटर्न है, ये आप खुद ट्राई करना कि भाई ये कैसे आया है, ठीक है। तो ये 2 पैटर्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन दोनों का, इन पर बेस्ड क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या कि भाई यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, तो मैं इस पे स्टार मार्क लगा दे रहा हूं कि भाई यदि x माइनस 1/x का मान हमें दिया गया कितना, 5, और हमसे कहा गया कि भाई x² माइनस 1/x² की वैल्यू बताइए। तो हमें ये पता है कि भाई स्क्वायर के टर्म में बीच में माइनस हो, ऐसा सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, कि स्क्वायर भी हो दोनों टर्म और बीच में माइनस हो, तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है a² माइनस b², जहां दोनों टर्म स्क्वायर में है और बीच में क्या है, माइनस है। और ये होता क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, यही होता है। तो अगर मैं a x मानूं और b 1/x मानूं, तो हमसे पूछा जा रहा है x² माइनस 1/x² की वैल्यू, जो होगी x माइनस 1/x और x प्लस 1/x के बराबर। ये बात समझ में आ रही है, हमने फॉर्मूला लगाया है अभी। अब एक चीज बताइए, इस चीज को देख के तो हम ये तो जान गए सीधा कि अगर हमें ये फॉर्मूला मालूम है तो इस चीज से हमें ये पता चल जाएगा कि भाई x माइनस 1/x तो हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, x प्लस 1/x नहीं है। अब इस मान को जैसे ही आप पता कर लोगे वैसे ही हमारे पास आंसर है, लेकिन अब यही है कि इसको पता करने में आप कितना टाइम ले रहे हो। तो मैंने इसमें सीधा बताया है कि भाई अगर माइनस की वैल्यू दी गई है और प्लस में पूछी गई है तो इसको कैसे निकालते हैं कि भाई यदि x माइनस 1/x की वैल्यू a है और आपसे पूछा जाए कि भाई x प्लस 1/x क्या होगा, तो अंडर रूट a² प्लस 4 होता है। तो यहाँ पे a का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दी गई है और हमसे x² माइनस 1/x² पूछा गया है। तो हमने कहा है कि भाई फॉर्मूला लगा है a² माइनस b² का, जहां a माइनस बी a प्लस बी, a हमने x माना है और b माना है 1/x, तो ये क्या होगा, x माइनस 1/x और x प्लस 1/x। x माइनस 1/x की वैल्यू तो हमें दी गई है, हमें नहीं दिया गया है क्या, x प्लस 1/x की वैल्यू। तो अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अभी हमने सीखा है कि यदि x माइनस 1/x a है तो x प्लस 1/x कितना होता है, रूट a² प्लस 4 होता है। तो x प्लस 1/x यहां से निकालना चाहेंगे तो a की वैल्यू चूंकि हमें 5 दी गई है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और प्लस का 4 यानी कितना हो जाएगा, 29। तो अब देखिए x माइनस 1/x हमें यहां दिया गया है कि भाई ये है 5 इंटू, और ये अभी हमने निकाला कितना है, 29। तो आंसर क्या होगा, 5 और रूट में 29, यही हमारा आंसर होगा। बताइए, यही हमारा आंसर होगा। यहाँ तक पहुँचने में कोई समस्या, इस सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज जितना कुछ भी हमने पढ़ा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने तैयार किए हैं, उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमने ये कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे और इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। देखिए जरा, इस क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट दे दिए हैं कि भाई x प्लस 1/x भी निकालना है और x माइनस 1/x भी निकालना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।